Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to give you a few tips on chords and how to practice them easily. Without tips, you can't master the chords. The first one is for the basic learners. In this video, I will cover both the basic learners और जो intermediate learners हैं या सीख चुके हैं बहुत कुछ, फिर भी कहीं ना कहीं जैसे मुझे सवाल करते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें, बार कार्ड्स का प्रॉब्लम आता है, क्या करें, उनके लिए भी मैं टिप्स देना चाहता हूं आज। पहले हम शुरू करेंगे, विल बिगिन विद द बेसिक लर्नर्स। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट डाउन इज रिमेंबर द शेप ऑफ द कार्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरी उंगलियां देखिए कैसे हैं, एक शेप है, एक शेप है, एक शेप है। नाउ फॉर द basic learners, I am going to give you today three shapes: E shape, A shape, D shape. इसमें एक चीज याद करो, E major minor seventh, A major minor seventh, D major minor seventh. So this forms 9 chords. E major minor seventh, A major minor seventh, D major minor seventh. I'll show you the chords now. This is E major. Lift the first finger, it becomes E minor. अब फर्स्ट फिंगर को रख के थर्ड फिंगर निकाल दो, E सेवेंथ। और एक बार E मेजर, E माइनर, E सेवेंथ। उसी तरह A मेजर, note down the fingers and finger numbers also. Don't play like this. मैंने बहुत सौ को देखा है ऐसे प्ले करते हैं। ये मेजर नहीं, 2, 3, 4 फिंगर्स। ये मेजर, ए माइनर, फोर्थ फिंगर निकाल के उसी स्ट्रिंग में फर्स्ट फिंगर को रख दीजिए, ए माइनर। ये सेवेंथ यानी थर्ड फिंगर निकाल के, फर्स्ट फिंगर निकाल के जहां फोर्थ फिंगर थी पहले वहां रख दीजिए, ए सेवेंथ हो जाता है। नेक्स्ट डी मेजर। डी मेजर में डोंट प्ले द सिक्स्थ स्ट्रिंग। देखो, डी मेजर, डी माइनर, डोंट मूव द थर्ड फिंगर। सी हियर, डी मेजर, डोंट मूव द थर्ड फिंगर, शिफ्ट देम। ई माइनर। नेक्स्ट, डोंट मूव द सेकंड फिंगर, दिस इज डी सेवेंथ। दिस इज डी मेजर, डोंट प्ले द sixth string, don't remove this, D minor, don't remove this, D seventh. तो ये कितने chords हो गए? 9 chords are over. Now how to practice them I'll show you. थोड़े टिप्स दे रहा हूं, देख लीजिए। पहली चीज जो मैं बताया, शेप। दूसरी चीज शिफ्ट कैसा करेंगे। बहुत से गिटारिस्ट पूछते रहते हैं कि हम एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड को शिफ्ट कैसा करें। मैं बहुत अच्छा और आसान टिप देता हूं। रिमेंबर द शेप, मेक द शेप इन द एयर एंड पुट डाउन ऑन द स्ट्रिंग्स। देखो, ई से आपको ये जाना है, पहले ई पर ऐसा रख दीजिए। ये शेप क्या है, ये दोनों एक हैं, एक अलग है, ऐसे रख दीजिए। डोंट स्टार्ट लाइक दिस, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ऐसा नहीं। शेप ये देखो। उसके बाद ये मेजर शेप कैसा है, हवा में बना लो शेप, इसके ऊपर रख दो, ऐसा मत करो, ये गलत है। शेप्स देखो, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। देखो, डी मेजर शेप कैसा है, ट्रायंगल। ये देखो, तीनों एक जगह, यहां गैप मत छोड़ो, डोंट लीव एनी गैप हियर, तीनों एक जगह। देखो, तो ई मेजर शेप, ई माइनर शेप, ई सेवेंथ शेप, ए मेजर शेप, ए माइनर शेप, ए सेवेंथ शेप, डी मेजर शेप, डी माइनर शेप, डी सेवेंथ शेप। इसको अच्छी तरह इन कॉर्ड्स को आप प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस के बारे में और थोड़े टिप्स देता हूं मैं अब देखिए, डी मेजर आ गया आपको। अब कैसे प्रैक्टिस करें इसको। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी कभी जब कॉर्ड सीख लेते हैं तो छोटा सा गाना भी दे देता हूं, ताकि सीखने में इंटरेस्ट और फन हो। जैसे देखिए, छू कर मेरे ए मेजर को,
किया तुमने, ए सेवेंथ, क्या इशारा। ये 3 कॉर्ड में एक लाइन आ गई, देखो, डोंट प्ले दिस 6th स्ट्रिंग, छू कर मेरे मन किया, ए सेवेंथ ने इशारा, डी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको जी मेजर सिखाऊंगा। इसके नेक्स्ट लाइन में जी मेजर आ जाता है तो पूरा गाना आप सीख सकते हैं। बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी के स्ट्रमिंग के बारे में मैं थोड़ी देर इंटरमीडिएट वालों को बता के आपके साथ फिर उनको मिला के स्ट्रमिंग और दूसरे टिप्स दे देता हूँ। नाउ कमिंग टू द इंटरमीडिएट गिटारिस्ट who are learning, who have many doubts on bar chords. Now, I am going to tell about bar chords to the intermediate learners. ये बार कौन सा होता है? बहुत से गिटारिस्ट BAR लिख देते हैं तो बार को जाना पड़ता है। BARRE बार है वो। बार यानी नट की जगह, इस पीस को नट कहते हैं, उसकी जगह हम फर्स्ट फिंगर को यूज़ करते हैं पूरे स्ट्रिंग्स पे, या थोड़े लोग केपो भी इस्तेमाल करते हैं। ये पार्ट जो है ये फर्स्ट फिंगर की जगह आता है, ये पकड़ लेता है बस इसी तरह, तो इसको भी बार कॉर्ड कह सकते हैं, बशर्ते के ये केपो है। लेकिन फिंगर्स में जो फीलिंग आता है बार कॉर्ड प्ले करने में मैं आगे बताऊंगा। चलिए अब बार कॉर्ड यानी नट की जगह फर्स्ट फिंगर, जैसे एफ मेजर तो जब सब जानते हैं, इसको बार कॉर्ड बना लीजिए। अब शेप देखिए पकड़ने का, हमेशा ऐसे ही पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। देखिए, you cannot easily hold a bar chord, but this is the right way of holding the bar chord. Now this is F major bar chord. अब इसके शेप्स देख लीजिए, ये एक शेप है, उसके बाद B फ्लैट शेप, ये 2 शेप प्रैक्टिस कर लीजिए आप। देखो, प्रेस डाउन विद द हेल्प ऑफ द थंब को प्रेस करते हुए, फर्स्ट फिंगर को प्रेस करते हुए, ये देख लीजिए, योर फिंगर्स विल बी स्ट्रेंथन्ड, अच्छी ताकत भी आ जाती है। अब प्रैक्टिस कैसा करें बताता हूँ इसको। इसमें मेजर माइनर सेवेंथ बता देता हूँ। इस शेप में सेकंड फिंगर अगर निकाल दिए तो माइनर हो जाता है, सेकंड फिंगर रख के फोर्थ फिंगर निकाल दो, सेवेंथ हो जाता है। सो मेजर माइनर सेवेंथ। उसी तरह बी फ्लैट एक शेप है, ऐसों को ये माइनर हो गया, इसमें फोर्थ फिंगर नीचे, सेकंड फिंगर निकाल दो, ये बी फ्लैट सेवेंथ। जैसे देखिए, मेजर, ये माइनर, ये सेवेंथ, एफ मेजर, एफ माइनर, एफ सेवेंथ, बी फ्लैट मेजर, बी फ्लैट माइनर, बी फ्लैट सेवेंथ। जैसे मैं एक पीस बताता हूं आपको, ये देखिए, प्रैक्टिस करते वक्त किस तरह करें हम। एफ मेजर इस तरह देखिए, छूकर, अब यहां से इसका नेक्स्ट कॉर्ड मेरे मन को, सी मेजर देखिए, बी फ्लैट शेप, ये बी, ये सी, तो इसको मेजर, छूकर मेरे मन, मैं यहां से कैसे ला रहा हूं, हवा में शेप बना लीजिए, यहां रख दीजिए। जैसे मैं बिगिनर्स को बताया, शेप हवा में बनेगा, यहाँ ला के रख के उंगली ऐसा रखना, ये नहीं, यहाँ से निकलते वक्त हवा में बना लीजिए, रख दीजिए यहाँ। अब इस शेप का सेवेंथ कॉर्ड कैसे रहेगा, फोर्थ फिंगर, थर्ड फिंगर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया मैं, बी फ्लैट सेवेंथ, यहाँ लाइए सी सेवेंथ, देखिए, मेरे मन को सी सेवेंथ में इशारा कर। तो प्रैक्टिस कैसा करें, याद रखिए, टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स। शेप को आप ले जाकर यहाँ हवा में रख दीजिए बस, डोंट पुट सेपरेट फिंगर्स, इंडिविजुअल फिंगर्स लाइक दिस। सो और एक बार
7, फिर F मेजर आ गया। तो इस तरह हम प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज़ याद रखें कि हवा में शेप रख दीजिए और यू प्रैक्टिस स्लोली। गिटारिस्ट always takes the help of what is called metronome. इसको मेट्रोनोम कहते हैं। ये आपको रिदम, टेम्पो या ताल देगा। जैसे मैंने देखिए 60 को सेट कर दिया है। The secret of learning any skill well is to approach it slowly with patience or patiently. For example, 60 को मैं ऑन कर देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। ये टिक टिक देगा ना, इसकी आवाज़ पे मैं देखो, बेसिक लर्नर्स, ए मेजर, इस तरह प्रैक्टिस करें। मेजर, माइनर, सेवेंथ। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। 1 2 3 4 माइनर, 1 2 3 4 सेवेंथ, 1 2 3 4 मेजर, ए मेजर, ए माइनर, ए सेवेंथ, डी मेजर, डी माइनर, डी सेवेंथ। तो इस तरह। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नथिंग कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट। एक ही रात में हम गिटारिस्ट नहीं बन सकते। पेशेंटली यू हैव टू प्रैक्टिस। बहुत ही जल्दी में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं आता। देयर मस्ट बी सम डिफेक्ट इन योर प्रैक्टिस एंड the people who give you guidelines, their guidelines may also be defective, sometimes not always. For example, मैंने बताया हवा में शिफ्ट कीजिए। ये हवा का क्या है मतलब मैं समझा दिया आपको। उस कॉर्ड को जाने से पहले हवा में शेप बना लीजिए। जैसे ई से ए शेप नीचे रख दीजिए, डी शेप, ऐसा करते हैं हम। और नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लोएस्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड। आहिस्ता पेशेंस से करो और रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रैक्टिसिंग। हर रोज प्रैक्टिस करो। 10 दिन प्रैक्टिस किए, 20 दिन छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। और प्रैक्टिस में आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यू नीड टू मेंटेन ए डायरी। जैसे 60 बीट्स पर मिनट 2 दिन किए, उसके बाद उस मेट्रोनोम को 65 रख लीजिए, नोट कीजिए। 2 दिन फिर 65 पे कीजिए, तो यू विल इम्प्रूव द स्पीड, यू विल प्ले भी। फॉर एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट, स्ट्रमिंग के बारे में एक बात बता देता हूं। द होल गैमट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइज ऑन प्रैक्टिसिंग कट, छक और म्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल एफ कॉर्ड पकड़ लीजिए, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस्ड या इंटरमीडिएट हो। देखो, कट द साउंड, बजाओ, प्रेस करो, छोड़ दो। इसको सीखो। बिकॉज इन एवरी स्ट्रमिंग पैटर्न वी हैव 1 म्यूटिंग और 2 म्यूट्स एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं, एक और तू। देखो, 1 1 1 1। यह फर्स्ट स्टेप म्यूटिंग प्रैक्टिस का है। मैं आपको ये भी टिप दे रहा हूं, स्ट्रमिंग के लिए ये जान है। जैसे बी फ्लैट, सी सेवेंथ, ये कैसा है देखो। तो कहां म्यूट किया मैं? तो म्यूटिंग हर स्ट्रमिंग पैटर्न की जान होती है, ये मत भूलो। आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट in detail video on muting also or strumming patterns, but to begin with दोनों के लिए, बिगिनर्स के लिए भी ये बहुत मुफीद है, यूजफुल है, और इंटरमीडिएट के लिए भी। बिगिनर्स भी ऐसा करें। Hope you have understood whatever I have told you. If you have any any doubt, send them on comments. Comment them. And I'll try to improve your or help you in learning the guitar. Thank you for watching.